हाय एवरीवन, वेलकम बैक। हम पढ़ रहे थे मोर अबाउट प्लांट्स का आज जो थर्ड पार्ट है हम वो पढ़ेंगे सीड डिस्पर्सल। सीड डिस्पर्सल मतलब सीड्स का कैसे बिखरना होता है एंड दैट इज डन थ्रू एजेंट्स। एजेंट्स मीन जिनके जरिए, लाइक सपोज यू हैव टू ट्रैवल समवेयर, यू वांट टू गो आउट, तो आप लोग क्या करते हैं, आपको टिकट्स बुक करना पड़ता है। एंड इफ योर फादर योर मदर इज बिजी, व्हाट दे डू, एक एजेंट को कांटेक्ट करते हैं, बोलते हैं भैया हमें प्लीज यहाँ का टिकट कर दीजिए, हमें यहाँ घूमने जाना है, तो आपके लिए होटलिंग, आपके लिए ट्रेन का टिकट, आपका खाना पीने का सारे इंतजाम करते हैं। उसी तरह से जो सीड है जब वो जर्मिनेट होने से पहले जो अपने अपने इन्वायरमेंट में जाती है, अपने हैबिटेट में जाती है, तो उसके लिए भी एजेंट्स लगते हैं। तो वो कोई अंकल आंटी नहीं होते हैं हमारे और तुम्हारी तरह, वो जो होते हैं प्रोवाइडेड बाय नेचर होते हैं। तो देखते हैं ये अंकल लोग कौन है जो नेचर में है और वो सीड की हेल्प करते हैं ग्रो करने में। हम अभी भी सीड्स के ही जिक्र कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स थ्रू सीड्स ही बात कर रहे हैं। हम यही बात करेंगे कि सीड्स जो है कैसे जमीन तक पहुंचता है, कैसे अपने हैबिटेट तक पहुंचता है, ताकि वो एक नए प्लांट में कन्वर्ट हो सके या नया बेबी प्लांट जो है वापस से एक ग्रो हो सके। चलिए आगे सीड डिस्पर्सल पढ़ने से पहले जरा सा हम अपने माइंड को रिफ्रेश कर लें कि सीड्स जो है हमने क्या समझा था। हमने सीड समझा था कि सीड्स कैसे बनते हैं, जब मेल सेल और फीमेल सेल्स ऑफ अ प्लांट यूनाइट टुगेदर, तो सीड बन गया। लेकिन सीड बनने के बाद जरूरी है कि वो सीड अपने एनवायरनमेंट में पहुंच जाए। एनवायरनमेंट मतलब जहाँ पे उसे प्रॉपर सॉइल खाने के लिए मिले, जहाँ से नरिशमेंट उसको प्रॉपर मिले, उसे सनलाइट प्रॉपर मिले और उसे पानी प्रॉपर मिले। जब उसको प्रॉपर हैबिटेट मिलेगा तो ही वो ग्रो कर पाएगा प्लांट में। तो वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें किन किन एजेंट्स की हेल्प की जरूरत पड़ती है, और हर सीड को अलग एजेंट लगता है। ऐसा नहीं है कि एक सीड 5 लोगों के से अलग अलग चले जाता है, नहीं बेटा, हर प्लांट के अलग एजेंट्स होते हैं। और ये एजेंट अंकल कौन है, हम यही इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। वाओ, देखो कितना प्यारा पिक्चर दिख रहा है आपको। यहाँ पे मैंने लिखा है सीड डिस्पर्सल और उसके बाद ब्लू वर्ड्स में लिखा है एक जगह वाटर है, एक जगह एनिमल्स हैं, एक जगह एक्सप्लोजन है और एक जगह विंड है। मतलब सीड्स किस तरह से जाएगा, कहीं पानी से जाता है, कहीं एनिमल्स के थ्रू जाता है, कहीं पे उनका जो फ्लावर है, जो फ्रूट है वो बर्स्ट आउट होता है, और कहीं पे वो विंड या तेज हवा की मदद से जाता है। तो देखते हैं एक एक करके इन चीजों को समझते हैं। लेट्स सी, अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स और हाउ सीड्स आर जर्मिनेटेड। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे डिस्पर्सल ऑफ सीड थ्रू विंड्स। विंड्स के जरिए सीड्स कैसे दूसरी जगह पर या ऐसी जगह पर जहाँ पे वो सरवाइव कर सकें पहुंचते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं बेटा जिनके सीड्स जो है वो बहुत लाइट होते हैं। जैसे आपने कॉटन देखा है, कॉटन रुई का प्लांट है ना, तो वो इतने लाइट होते हैं कि जरा सी हवा चलती है या जरा सा तेज ब्रीज बहती है तो वो उड़ने लगते हैं। और इनकी खासियत होती है, क्योंकि आपने देखा होगा कॉटन के अंदर ना थोड़ा फेदरी जो है उसके जो ब्रिसल्स होते हैं थोड़ा फेदरी होते हैं, पंख की तरह होते हैं, और उसके वजह से क्या होता है, विंड के वजह से दे आर कैरीड टू अ लॉन्ग डिस्टेंस, दूर दूर तक वो उड़ के हवा के जरिए दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। और कई सीड्स में तो विंग्स भी होते हैं, ऐसा लगता है जैसे ऊपर वाले ने उनको पर बना के दिए, तो जहां हवा चलती है वो उनके विंग्स के जरिए जो है वो खूब दूर तक पहुंच जाते हैं। ऐसे एक मैपल ट्री है, ड्रम स्टिक्स हैं, इनके जो सीड्स होते हैं ये कैसे होते हैं कि लगता है जैसे कि उनमें पर बने हुए या विंग्स बने हुए, और जैसी हवा चलती है वो जो है उड़ जाते हैं। और जब उनको एक लैंड पे आके गिरते हैं जहाँ पे उनको सफिशिएंट या उनके हिसाब से प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलता है, देन दे स्टार्ट ग्रोइंग इनटू अ न्यू प्लांट। Now the next thing is dispersal by water. Dispersal by water मतलब पानी के जरिए कैसे प्लांट को हेल्प मिलती है ताकि वो अपने एनवायरनमेंट में पहुंचे एंड देन इट कैन स्टार्ट ग्रोइंग इनटू अ न्यू प्लांट।
ये वाले प्लांट्स वो होते हैं बेटा जिनके सीड्स जो सीड होते हैं, उनका फ्रूट जो होता है वो बहुत लाइट होता है और उनकी एबिलिटी होती है कि वो पानी में जो है फ्लोट कर सके। बाकी आप सीड्स देखेंगे, आप पानी में डालते हैं वो डूब जाते हैं, वो जो है सोक करने लगते हैं वाटर को और फूलने लगते हैं। लेकिन ऐसे कुदरत ने, नेचर ने ऐसे प्लांट्स भी बनाए हैं जिनके सीड जो हैं, जिनके फ्रूट जो हैं वो पानी में फ्लोट करते हैं। फ्लोट करते मीन्स दे कैन स्विम ऑन इट, वो ड्राउन नहीं होते, वो डूबते नहीं है। So see nature is so versatile. It can do so many things. It has the ability to do so many things. आप कोस्टल एरिया में जाएंगे या बीचेस पे जाएंगे या रिवर साइड्स की तरफ जाएंगे तो आप वहाँ देखते हैं वहाँ के जो प्लांट्स हैं मोस्टली दे आर कोकोनट ट्रीज और दे आर डेट ट्रीज। तो वहाँ पे हाउ वुड दे ग्रो? फिर आप बोलेंगे मैम वहाँ तो सैंड है, हाउ डू दे ग्रो? यस, व्हाट हैपेंस, दोज प्लांट्स जो है उनके जब सीड जो है दे फॉल डाउन, वो नीचे गिर जाते हैं, दे गो इनटू द वाटर। और पानी की मदद से हवा चलती है तो पानी जो है उनको बह के कहीं और जगह ले जाते हैं। व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद द सैंड और लैंड, that is where they start, उनको पानी भी मिल गया, they've got land also, and then they start growing into a new plant. So see, two things we have seen till now. You saw dispersal by water, you saw dispersal by air, मतलब एक बार सीड हवा के जरिए कैसे दूसरी जगह पहुंचता है और जर्मिनेट करता है, और अब हमने पढ़ा है कि पानी के जरिए कैसे पहुंच के वापस से वो जर्मिनेट करने लगता है। डिस्पर्सल बाय एनिमल्स। और बाप, अब आप बोलेंगे भाई एनिमल्स प्लांट को कैसे एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे? नो, आपने कई बार देखा होगा कि आपको कुछ जो है प्लांट्स जो हैं वो आपके कपड़ों में या एनिमल्स के फर पे जाके चिपक जाते हैं। वो बड़े कांटे वाले होते हैं, बिल्कुल देखना, कभी नजर मारना, उनमें ना कांटे कांटे जैसी चीज होती है कि वो किसी पे जाके अटैच हो जाते हैं। या जो एनिमल्स है वो फ्रूट खाते हैं, जो उनको जितना खाना होता है खाते हैं, बाकी वो नीचे फेंक देते हैं। तो अगेन यहाँ से जो है वो प्लांट, अगेन उसको लैंड मिलता है, उसको वाटर मिलता है, सनलाइट मिलता है, इट ग्रोज इनटू अ प्लांट। यहाँ उनके फर में जो चिपक जाते हैं, दे मूव अराउंड, जब वो अपने आप को क्लीन करते हैं फ्रॉम वन प्लेस दे गो टू द सेकेंड प्लेस। सो इट्स नॉट ओनली विंड, इट्स नॉट ओनली एयर, एनिमल्स और यहाँ तक हम ह्यूमन बीइंग्स भी जो है प्लांट्स के डिस्पर्सल में मदद करते हैं। लाइक सपोज आपको मैंगोज कहाँ अच्छे मिलते हैं? आपको महाराष्ट्र में मैंगोज अच्छे मिलते हैं, लेकिन हम इंदौर में भी खाते हैं ना। अब इंदौर में हमने मैंगो खाए तो क्या हुआ, उसके सीड्स भी तो हम फेंकते हैं। सो इंदौर में भी आपके पास कौन सा है, फल बाग है, तो वहां पे भी आपको मैंगोज मिल रहे हैं। कैसे मिल रहे हैं? यस, इसी तरह मिल रहे हैं कि आप जब किसी भी प्लांट के सीड को आप कहीं पे भी ले जा सकते हो और वहां पे जब वो गिर जाता है, उसको प्रॉपर हैबिटेट मिल जाता है, उसको प्रॉपर एनवायरनमेंट मिल जाता है, उसको तीनों चीजें सनलाइट, एयर एंड वाटर मिल जाती है, तो प्लांट जो है एक न्यू प्लांट बनने में उसको बिल्कुल देर नहीं लगती। सो इवन इट इज थ्रू एनिमल्स, ईदर दे ईट, नंबर 1, और जो फ्रूट है उनके बॉडी को स्टफ कर देता है, उनके फर को स्टफ कर देता है, या कुछ पार्ट ऐसा होता है कि एनिमल्स वो खा लेते हैं, गाय भैंस वगैरह वो खा लेती हैं, वो सीड डाइजेस्ट नहीं होते हैं तो वो पॉटी करती हैं, तो पॉटी करके जो है वो जमीन पे अगेन सीड्स जो हैं, पॉटी तो खाद हो जाती है एनिमल्स की, और अगेन जो सीड्स हैं उनको सैंड मिल जाती है, उनको सॉइल मिल जाती है, सनलाइट, वाटर अगर उनको और सफिशिएंटली मिल जाए तो देन दे अगेन स्टार्ट ग्रोइंग इनटू अ प्लांट। ये देखिए, दिख रहा है आपको? देखिए जैसे ये जो है चिंपैंजी है, ये फ्रूट खा रहा है, अब इसने फ्रूट खा लिए, ये वाटरमेलन खा रहा है। द मोमेंट it has finished eating and when it goes to poo, जब वो poo करने जाता है, what will happen? The seeds of watermelon which are not digested, they come out in the form of they come out through the poo and then they start germinating. ये squirrel को देखिए, it is eating nuts, ये nuts खा रही है। ये पिजन को देखिए, ये भी एक फ्रूट खा रहा है। ये सारे एनिमल्स देखिए ये फ्रूट खा रहे हैं, इनको जो हिस्सा लगता है ये खा लें तो वो उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं और जो उनको नहीं चाहिए होता है उसे फेंक देते हैं। नीचे देखिए मैंने एक सीड को पकड़ा हुआ है, देखिए उसमें कांटे 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 जैसे लग रहे हैं,
तो ये इस तरह से कांटे वाले जो सीड्स होते हैं ये एनिमल के ऊपर ऐसे चिपक जाते हैं। दिख रहा है आपको उसी के पास में? हाँ, उसके पास चिपक जाते हैं। और फिर क्या होता है कि जब वो एनिमल अपना फर क्लीन करता है, एनिमल तो कहीं पे भी घूमता रहता है, जब उसको याद आता है चलो भाई मैं अपनी सफाई कर लूं, जब वो सफाई करता है वो सीड को झटक देता है, जमीन पे सीड गिर जाता है, एंड देन इट स्टार्ट जर्मिनेटिंग इनटू अ न्यू प्लांट। एंड सेम थिंग द हनी बी डज। वो फ्लावर्स के ऊपर जाती है, पोलन ग्रेन जो है उसके ऊपर चिपक जाते हैं। When it goes and sits near a new plant or it goes and sits somewhere else, वो pollen seeds जो है वो नीचे गिर जाती हैं and then they grow up into a new plant. So this is how germination of seed becomes with the help of plant. So this is the other agent. पहला agent था wind, second agent था water. ये अंकल नहीं है बेटा, ये nature वाले agent है. And the third agent is animals. Dispersal through explosion. Oh my God! जैसे explosion आता है तो हमको याद आ जाता है बम फूटना। Yes, तो बम यहाँ बम नहीं फूटता है। क्या होता है, जो सीड्स होते हैं वो पॉप अप हो जाते हैं। मतलब जैसे पॉपकॉर्न जो मम्मी कढ़ाई में बनाती है कैसे पट 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 ऊपर आते हैं, वैसे सीड्स भी जब रेडी हो जाते हैं तो प्लांट जो है उनको खोल देता है, और जैसे उनके जो पॉड्स हैं वो खुल जाते हैं, और जैसे ही वो खुल जाते हैं वो अगेन जो है, क्योंकि सूखे सूखे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, माइन्यूट होते हैं, अगेन वो जो है स्प्लिट हो जाते हैं, बिखर जाते हैं और दूर दूर तक पहुंच जाते हैं, एंड देन दे स्टार्ट ग्रोइंग बैक इनटू अ न्यू प्लांट। सो एक्सप्लोजन ओवर हियर मींस व्हेन द फ्रूट पॉप्स आउट, या उसका जो पॉड है वो खुल जाते हैं, और खुल जाने की वजह से व्हाट हैपेंस, द सीड्स कम आउट ऑफ इट। वो सीड्स जो हैं वो पॉड में से बाहर आ जाते हैं, दे फॉल डाउन, and when they fall down again, if they get suitable environment, that is they get land, they get soil, they get sunlight, they get water, they grow into a new plant. तो देखो, कैन यू सी, देखो मैंने इसलिए आपके लिए पिक्चर्स लगाए, कैन यू सी, ये ऐसी जो ग्रीन कलर के दिख रहे हैं, दे आर कॉल्ड द पॉड्स, और हर पॉड्स में कितने सारे सीड्स हैं, और जैसे ही वो पॉड रेडी हो जाता है उसके सीड्स जर्मिनेशन के लिए तैयार हो जाते हैं, प्लांट सोच लेता है ओके नाउ माय सीड्स कैन ग्रो इनटू बिग प्लांट्स, तो फटाक से जो है वो पॉड जो है वो बर्स्ट हो जाता है, और जैसे ही वो पॉड बर्स्ट होता है सारे सीड्स जो हैं वो गिर जाते हैं और बिखर जाते हैं। So I hope you enjoyed this lesson. आपको ये पार्ट लेसन का अच्छा लगा होगा, और आप ये समझ में आया होगा आपको कि अंकल नेचर के जो एजेंट्स होते हैं वो कौन कौन होते हैं। जरा सा ब्रीफ अप कर लें। हाँ बेटा, बिल्कुल, जो एजेंट्स होते हैं सीड्स को एक जगह से दूसरे ले जाने वाले थे, पहले है वो विंड, फिर दूसरा है वाटर, तीसरा क्या है animals, or fourth is through explosion. These are the agents which help the plant to disperse their seeds so that they can germinate into a new plant. Okay, so see you in the next part of the lesson. Bye, take care.